भारत का यह हथियार इजराइल हमास युद्ध को ही मिटा देगा। अब भारत देगा इजराइल को दुनिया का सबसे खतरनाक किलर ड्रोन। दोस्तों, एक समय था जब भारत रूस और इजराइल में बने हथियार को ही खरीदता था। यही वो देश है जो समय समय पर जरूरत के हथियार देकर हमेशा भारत की मदद की है। इन्हीं देशों के हथियार से भारत ने बहुत से युद्ध को लड़ा है। यहां तक कि कारगिल युद्ध में भी इजराइल ने भारत की मदद की और इजराइल ने भारत को खुफिया जानकारी के साथ साथ दुश्मन पर निगरानी करने वाले ड्रोन और लेजर गाइडेड बम भी मुहैया कराए थे, जिससे कि भारत को यह लड़ाई जीतने में मदद मिली। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। भारतीय वैज्ञानिकों ने दिन रात की कड़ी मेहनत से ऐसे ऐसे हथियार को डेवलप कर लिया है जिसके एक ही वार से दुश्मन देश पानी मांगते नजरे आएंगे। आज भारत की ताकत लगातार बिजली की रफ्तार के साथ बढ़ती जा रही है। बात आप चाहे डिफेंस सेक्टर की करें या फिर आर्थिक मोर्चे की करें, भारत ने 7-8 सालों में ही खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि आज भारत की हवाई ताकत पहले के मुकाबले काफी बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, बुरे वक्त में जिन देशों ने भारत की मदद की है, आज उन देशों को भारत से मदद की बहुत जरूरत है। इसलिए भारत अब इजराइल का कारगिल वाला कर्ज उतार रहा है। क्योंकि इजराइल हमास के आतंकवादियों के साथ युद्ध कर रहा है, इसीलिए इजराइल को इस वक्त भारत से मदद की बहुत जरूरत है। यही कारण है कि भारत अब इजराइल की मदद कर रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले भारत और इजराइल की दोस्ती के लिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। दोस्तों, भारत के दिए हुए खूंखार वेपन हमास के आतंकियों को दनादन ठिकाने लगा रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिका और चीन जैसे देश भी डरे हुए हैं और यह सोच रहे हैं कि भारत के बनाए हुए हथियार इतने ज्यादा घातक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये हथियार हमास के आतंकियों में काफी तबाही ला रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक भारत का हथियार है जो किलर ड्रोन के नाम से पहचाना जाता है और यह काफी खतरनाक है। भारत ने इजराइल की मदद करने के लिए इस खतरनाक ड्रोन को भेजा है और उसने वहां पर जो काम किया है, यकीन मानिए आप भी उसके फैन हो जाएंगे। ये खतरनाक ड्रोन इतना ज्यादा घातक है कि दुश्मन के खेमे में घुसते ही भगदड़ मच जाती है। भारत के इस किलर ड्रोन का नाम है हर्मिस 900 ड्रोन। भारत के हैदराबाद में बनाया हुआ हर्मिस ड्रोन इजराइल के दुश्मनों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारत ने इजराइल को सबसे खतरनाक हर्मिस 900 ड्रोन की सप्लाई की है। खबर के मुताबिक गाजा में चल रहे युद्ध के बीच भारत ने इजराइल को 20 हर्मिस 900 ड्रोन दिए हैं। यह उन 4 ड्रोन में से एक है जिनका इस्तेमाल इजराइल गाजा में कर रहा है। हर्मिस 900 ड्रोन कई तरह के गाइडेड बम ले जाने में माहिर है। यह एक बार में 40 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और 600 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकता है। यह खतरनाक ड्रोन किसी भी युद्ध का माहौल बदल डालने का दम रखता है। अपनी सटीक क्षमता के लिए इजराइल में इसे किलर ड्रोन कहा जाता है। यह हथियार न सिर्फ किसी खास पॉइंट पर निशाना लगाने में सक्षम है, बल्कि यह किसी इलाके का पूरी तरह से सफाया करने में भी सक्षम है। इतना ही नहीं, ये आखिरी वक्त पर अपना निशाना बदलने में भी सक्षम है। इसे इजरायली वायुसेना के सबसे पसंदीदा ड्रोन में से एक माना जाता है। हर्मिस 900 ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मन की निगरानी के साथ साथ हवाई बमबारी समेत कई सैन्य अभियान के लिए भी किया जाता है। बात करें भारत चीन 1962 के युद्ध की, तो 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। यह हमला इतना भयानक था कि भारतीय सेना के पास हथियार कम पड़ने लगे। ये पहला मौका था जब नेहरू ने इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन कुरियन को पत्र लिखकर हथियार और गोला बारूद की मांग की। दोस्तों, जिस समय यह घटना घट रही थी, उस समय भारत उतना ज्यादा विकसित नहीं था जितना आज के समय में है। भारत के पास उस समय इतना एडवांस हथियार भी नहीं था कि दुश्मन को जवाब दे सके। लेकिन रूस और इजराइल ने भारत का इतना सहयोग किया कि आज भी उनका एहसान भारत नहीं भूल पाया है। इजराइल ने भारत की मदद के लिए न सिर्फ गोला बारूद भेजा, बल्कि निगरानी करने वाले ड्रोन और लेजर गाइडेड बम भी मुहैया कराए थे। और यही से भारत और इजराइल के बीच रणनीति स्तर पर बातचीत शुरू हुई। इसके बाद 1971 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, जिसमें इजराइल ने भारत को हथियारों की आपूर्ति के साथ साथ खुफिया जानकारी देने में भी मदद की थी। इसके बाद 1999 में करगिल का युद्ध हुआ,
जिस दौरान भारत और इजराइल के बीच सैन्य सहयोग एक नए स्तर पर पहुंच गया। इजराइल ने भारत को खुफिया जानकारी के साथ साथ दुश्मन पर निगरानी करने वाले ड्रोन और लेजर गाइडेड बम भी मुहैया कराए थे, जिससे कि भारत को यह लड़ाई जीतने में काफी मदद मिली। इस लड़ाई में भारत को अपनी कमजोरियों का पता चला और भारतीय वैज्ञानिकों ने दिन रात की कड़ी मेहनत से ऐसे ऐसे हथियार को डेवलप कर लिया है जो किसी ने देखे भी नहीं होंगे। इसी का नतीजा है कि आज अमेरिका जैसा देश भी भारत से हथियार खरीदने की बात करता है और नासा जैसी स्पेस एजेंसी भारत के इसरो से टेक्नोलॉजी खरीदने का निवेदन करती है। अब दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक एक और धमाकेदार हथियार को डेवलप करने में जुटे पड़े हैं और इस हथियार का नाम है प्रोजेक्ट विष्णु। प्रोजेक्ट विष्णु को डीआरडीओ के तरफ से तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि डीआरडीओ प्रोजेक्ट विष्णु की सफलता के बेहद करीब पहुंच चुका है। वैसे तो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2022 में हुई थी, जब HSTDB तकनीक से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, लेकिन फिर बीच में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक मिसाइल की तरफ अपना पूरा ध्यान फोकस कर लिया। लेकिन अब खबर आ रही है कि प्रोजेक्ट विष्णु को बहुत जल्द डीआरडीओ टेस्ट करने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के 2 फेज होंगे। पहले फेज में मिसाइल को डेवलप किया जाएगा जो हाइपरसोनिक गति से जमीन पर मार करने में सक्षम होगी। इसकी मार्क क्षमता लगभग 30,000 किलोमीटर की होगी और इसे बहुत ही कम समय में तैयार करने का टारगेट है। कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को 1 से 1.5 साल के अंदर ही तैयार कर लिया जाएगा, यानी कि साल 2024 के अंत तक इसे सेना में शामिल भी कर लिया जाएगा। दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि क्या सच में भारत इस मिसाइल को इतने कम समय में तैयार कर लेगा? तो आपको बता दें कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज भारत इतना डेवलप हो चुका है कि इस तरह की मिसाइलों को बहुत ही जल्द बना सकता है, क्योंकि भारत पहले से ही HSTDV तकनीक को विकसित कर चुका है। उसके पास हाइपरसोनिक तकनीक भी मौजूद है। ऐसे में यहां सिर्फ इस तकनीक का इस्तेमाल भारत को मिसाइल बनाने में करना है, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट विष्णु के डेवलपमेंट को जल्दी पूरा करके मैदान में उतार दिया जाएगा, क्योंकि